जय श्री राम, जय बजरंगबली। यह एक कहानी जेवाजा गांव की है। वहाँ एक कुमार परिवार रहता था। उसमें 2 बेटे, 2 बहुएं थी और सास थी रत्ना और भूपेश उनका ससुर था। उनके कपास की खेती होया करती थी और घोड़ा बनाने का काम भी करते थे। सब जने सर्दियों को टाइम था, सुबह सुबह कपास तोड़ने बाकी परिवार के सब निकल जाते थे। सास और छोटी बहू घर पे भोजन बनाती थी। बाद में कभी सास दे के आ जाती थी, कभी बहू दे के आ जाती थी खेत पे। पास में ही एक तालाब था। उसी गांव की एक बहू कपड़ा धोने गई थी कुछ ही साल पहले। उसमें कपड़ा धोती फिसल गई और डूब गई। उसकी ओढ़नी तो मिल गई, अपन उसकी लाश तक नहीं मिली। इसीलिए उस गांव के उस तालाब की तरफ कब जाते थे और उसमें नहाते नहीं थे, डरते थे कि वहाँ कभी कभी वो बहू दिखाई दे जाती थी। और पास में एक खाली खेत था जिसमें हरी सब्जियां बो रखी थी। छोटी बहू उस दिन लेट हो गई थी। बहू भोजन बना के रोटियां बाजरा की लस्सी चला के पूरी हांडी भर ली और सब्जी वब्जी बना के पूरे परिवार के लिए बांध के खेत पे ले जाने की तैयारी कर ली। रत्ना बोली, आज बहू तू ही दे के आ जा, मैं यहाँ गाय भैंस की कर लूँगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। उनने बोला ठीक है माँ जी, मैं ही दे के आ जाती हूँ। और वो जल्दी शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, जो सीधा रास्ता जाता उधर से नहीं और तालाब के किनारे से निकली। अब उसकी रोटियां हैं जो घिस से चुपड़ी हुई थी और घर का काम काज निपटे गई थी तो 11-12 बज गए थे और रोटी लेके तालाब किनारे से निकली। जिस नात ने बांध के रोटी ले जा रही थी वो रोटियां हाथ में से अचानक गिर गई। लस्सी तो नहीं बिक रही और रोटी जरूर गिर गई बंदी हुई। फिर से उसने उठा के अपने हाथ में ले ली और वहाँ से तेजी से आगे निकल गई। एक छोर तो उसके मन में आ रहा था कि ये मेरी रोटी अचानक कैसे गिर गई। सोचती हुई आगे निकल गई और जाके अपना खेत पे पहुंच गई, जहाँ उसके पति और उसके जेठ जिठानी ननद सब काम कर रहे थे। और वो नीम के पेड़ नीचे ले जाके वो सारा भोजन रख के बैठ गई और रोज तो आवाज़ लगाती अपनी ननद से, सुशीला आ जाओ। पर उस दिन आवाज़ भी नहीं लगाई। पता नहीं क्या हो गया उसे। रास्ते में से खुद ही बैठ के और सारा भोजन परस के खुद ही खाने लग गई। किसी को नहीं बुलाया। वो सब कपास तोड़ रहे, वहाँ उनका टूल चल रहा, उसकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। भाई बहू आ गई है खाना लेके। वो अपने अपने काम में लगे हुए थे और वो खाना खाने लग गई पूरे परिवार का। वो सारा खाना ख़त्म कर लिया। अकेली लस्सी पूरी हांडी भर के खुद पी गई और फिर खड़ी होकर जोर से हंसने लगी और नाचने लगी। उसकी ननद जेठ सब भाग के आए। ये क्या हो गया बहू, ऐसे कैसे कर रही हो, इतनी जोर से नाच रही हो, हंस रही हो, क्या हो गया तुम्हें? वो कुछ नहीं बोल रही और नाचते नाचते बेहोश हो गई और नीचे गिर पड़ी। तुरंत गड़ी बैलगाड़ी में डाल के उसे उसके जेठ और सब खेत पे से उसे लेके गांव पहुँचे। वहाँ डेरे बाबा का स्थान था, वहाँ ले गए। वहाँ के फूफा ने, पुजारी ने बोला कि तुमने लाने में देर कर दी, इसके अंदर तो भूतनी घुस गई है। वो ही खाना खा रही थी, ये नहीं खा रही थी और इसे
अब नहीं छोड़ेगी, तुमने लाने में देर कर दी। बहुत प्रार्थना करी, वहाँ वो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, अब देर कर दी लाने में। फिर लेके भागे। वहाँ से पास में बजरंगबली का मंदिर था, उसको ले जाके वहाँ बजरंगबली के मंदिर में डाल दिया। हे प्रभु बजरंगबली, आप ही रक्षा करिए हमारी छोटी बहू की। आपके मंदिर में तो कोई ऐसे भूत पुलिस झांक भी नहीं सकते। थोड़ी देर वहाँ उनका जल वल सड़का और चालीसा पड़ा। थोड़ी देर में जोर से हवाएं चली और एकदम वो धीरे धीरे होश में आने लगी। फिर बोली मैं कहाँ हूँ। अपनी ननद से बतलाने लगी मैं तो खेत पे आई थी भोजन लेके, यहाँ कैसे आ गई। कि आप कुछ मत पूछो, आप घर चलिए। जय श्री राम।